हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जो कि है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो, टिग्नोमेट्री आपने क्लास 10th में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि टिग्नोमेट्री है क्या। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पहले आपको टिग्नोमेट्री का वर्ड का मतलब बताऊंगा, बेसिक कराऊंगा, फिर उसके बाद हम क्लास 11th का जो है वो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। देखो, टिग्नोमेट्री वर्ड 3 चीज़ से मिलकर बना हुआ है। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड, और मेट्री का मतलब होता है मेज़र। मीन्स अगर मैं टिग्नोमेट्री की डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मेजर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। मेजर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इसका मतलब किसी ट्राइंगल का साइड का अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो उसे हम कहते हैं टिग्नोमेट्री। अब यहाँ पर जो 11th क्लास में इंट्रोडक्शन होता है, टिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ होता है? टिग्नोमेट्री का यूज़ होता है किसी भी मॉन्यूमेंट, किसी भी टावर, किसी भी माउंटेन, इन सब की हाइट निकालने के लिए, या किसी ट्री की हाइट निकालने के लिए, वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। अब देखो, जो क्लास 11th में आपके पास वो होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है एंगल क्या होते हैं। देखो, एंगल आपने पढ़े होंगे, जो क्लास 6, 7, 8 में आपने पढ़े होंगे, वो होते हैं एंगल डिग्री में। लेकिन यहाँ आपके पास डिग्री के साथ साथ रेडियन में भी एंगल काउंट होगा। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम एंगल कैसे बनते हैं। देखो, एंगल 2 टाइप के बनते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है एंगल्स या एंगल। वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप का होता है हमारे पास पॉजिटिव एंगल, और दूसरा होता है हमारे पास नेगेटिव एंगल। अब आप बोलोगे पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है? देखो, अगर मैं मान लो मेरे पास ये एक इनिशियल लाइन है। इनिशियल लाइन का मतलब ये मैंने मानी हुई है कि मेरे जिसको एंगल बनाना है वो मेरे लिए इनिशियल लाइन ये है। इनिशियल साइड मान लेते हैं इसे, ये मेरे पास इनिशियल साइड है। और इससे मैं एंटी क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉक आपने देखी होगी, अगर क्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी तो इसे हम कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर इस साइड के लिए मूव कर रही होगी तो एंटी क्लॉकवाइज। जब इनिशियल साइड को मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूंगा तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल इस साइड, तो ये वाला एंगल जो बनता है वो थीटा, लेट सपोज मान लिया मैंने, वो बनता है पॉजिटिव। और ये वाली साइड जो बनती है उसे हम कहते हैं टर्मिनल साइड, क्योंकि एंड हो गया ना, बस यहाँ पे एंगल जाके रुक गया। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, थीटा बनेगा, वो पॉजिटिव बनेगा। तो पॉजिटिव एंगल ये वाले होते हैं। दूसरा ये है, अगर मेरी इनिशियल साइड ओ, लेट सपोज ओ को वर्टेक्स बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ओ को वर्टेक्स है और यहाँ पे भी ओ वर्टेक्स है। ये मेरे पास एक इनिशियल साइड है। अब देखो क्या हुआ, इनिशियल साइड से अब मैं एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा रहा, अब मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। तो क्लॉकवाइज जाऊँगा तो नीचे आ जाऊँगा मैं, तो यानी कि इस साइड पे डायरेक्शन में अगर मैं आ जाऊँगा तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल इस बार होगा नेगेटिव, यानी कि माइनस में। इसका एग्जाम्पल देता हूँ, अगर इस साइड पे एंगल बन रहा होगा तो मान लो 45 डिग्री है, तो ये प्लस का 45 डिग्री होगा। अब प्लस का 45 बोलते नहीं है तो सिर्फ 45 डिग्री बोलेंगे। लेकिन इस केस में जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, मतलब यहाँ जो एंगल बन रहा होगा वो -30 डिग्री बन सकता है, -40 डिग्री बन सकता है, -45 बन सकता है। तो ये होता है हमारे पास पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। अब देखो, एंगल पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है डिग्री के बारे में, क्योंकि हमारे पास डिग्री और रेडियन दोनों हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिग्री के बारे में। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। पॉजिटिव एंगल क्या होते हैं? जब इनिशियल साइड से मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाऊंगा तो पॉजिटिव एंगल बनेगा, और अगर इनिशियल साइड से मैं नेगेटिव डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूंगा साइड को तो उस टाइम पर नेगेटिव एंगल बनेगा। दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास, दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर, वो हमारे पास है डिग्री मेजरमेंट। डिग्री मेजरमेंट से आप वेल नोन हो, जैसे 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिग्री मेजर। अब देखो, डिग्री मेजर में क्या होता है हमारे पास, मान लो ये एक लाइन है और यहाँ से पहले मैं 90 डिग्री वाला बना लेता हूँ। मान लो ये एक इनिशियल साइड है और इसको मैं घुमाते गया, रोटेट करते गया और बिल्कुल सीधा ऐसे मैंने इसको रख दिया। यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ठीक, और अगर मैं इस लाइन को और आगे ले जाता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट कर देता हूँ ऐसे करके, इस साइड को मैं यहाँ से, ये मेरा ओ था, ये हमारे पास साइड थी, और उसको मैं और बिल्कुल सीधी ऐसे ले गया तो ये इसकी साइड दूसरी वाली आ गई, टर्मिनल साइड।
अब यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री का। और अगर मैं इसे और ले जाऊँ नीचे घुमा लूँ तो देखो ये रहा इसका O, ये रहा इनिशियल साइड का A, और मैंने इसको सीध बिल्कुल ऐसे कर दिया। अब जो यहाँ पर डिग्री बनेगी, देखो मैं इनका डायरेक्शन भी याद रखना, मैं हमेशा उल्टा घुमा रहा हूँ। इसमें तो चलो मैंने बनाया है क्योंकि वो 90 डिग्री ऐसे करके बनाया है, बाकी ये ऐसे करके बनेंगे, ऐसे करके। ये वाला एरो भी ऐसे लगेगा, ये वाला एरो भी ऐसे लगा सकते हो, बट जनरली लगाते नहीं है। ये वाला जो एंगल बनेगा वो बनता है 270 डिग्री। और फाइनल लास्ट वाला जो बनेगा, अगर मैं इसको घुमा करके देखो, पहले मैं यहाँ से इसको यहाँ ले गया, फिर मैं और आगे लाया और आगे लाया, अगर मैं इसको वापस ले आऊँ तो टोटल एंगल कितना बन जाएगा, मतलब ए भी यही होगा इसका और टर्मिनल पॉइंट बी भी यही होगा इसका। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा पूरा रोटेट होकर के ये एंगल बनता है 360 डिग्री। मतलब अगर एक कंप्लीट रोटेशन होगी तो उस टाइम पर एंगल बनेगा 360 डिग्री। ये तो हुआ हमारे पास डिग्री में। दूसरा मेजरमेंट जो आता है वो आता है हमारे पास रेडियन में, ठीक है, रेडियन मेजर, और जो कि आपके पास क्लास 11 में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो रेडियन मेजरमेंट कैसा होगा, मान लो कि मैंने एक 1 यूनिट की रेडियस ली, और इस 1 यूनिट की रेडियस को अगर मैं पूरा रोटेट करूंगा किसी एक पॉइंट को मिलाते हुए तो एक सर्कल बनेगा। तो मान लो मैंने एक सर्कल बना दिया यहाँ से, ठीक। अब सर्कल के बाद मैंने क्या किया, एक यूनिट का आर्क ड्रॉ कर लिया। मान लो यहाँ से मैंने एक यूनिट का आर्क यहाँ तक ड्रॉ कर लिया, ये इसका सेंटर होगा, ये रेडियस है, रेडियस ये भी होगी फिर आर, और ये मैंने क्या कर लिया, आर्क ड्रॉ कर लिया 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट का ही, 1 यूनिट का मैंने आर्क ड्रॉ किया। ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, ये 1 यूनिट का है। अब देखो मैंने क्या किया, 1 यूनिट की रेडियस ली, और 1 यूनिट की रेडियस से ही मैंने एक आर्क ड्रॉ कर लिया 1 यूनिट का। अब जो यहाँ पर एंगल बनेगा, अब जो इसके सेंटर पे एंगल बनेगा, ये बनेगा 1 रेडियन, ये बनेगा 1 रेडियन। अब देखो 1 रेडियन यहाँ पे बन गया, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर ये जो डिग्री बनेगी, ये जो एंगल बनेगा ये कहेंगे 1 रेडियन का। और ये 1 रेडियन जो बनेगा वो प्लेन एंगल बनेगा, मतलब ये 2D फिगर्स में बनेगा। 3D फिगर्स में जो बनता है वो स्टेरेडियन बनता है, ठीक है। जो क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वहाँ पर है, तो वहाँ पर स्टेरेडियन भी है आपके पास। अब हम क्या करेंगे, मान लो देखो ये तो मैं क्या किया, इस वाला आर्क को मैंने ऐसे ड्रॉ किया। अगर मैं इस आर्क को नीचे की तरफ ड्रॉ करता तो क्या होता, ये मेरे पास सेंटर, ये यहाँ से 1 यूनिट की मैंने रेडियस मान ली, 1 यूनिट की रेडियस, और ये रहा इसका सेंटर O। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता, ये 1 यूनिट की लेंथ बनाता हूँ मैं ऐसे करके, तो बताओ ये वाला एंगल कितना डिग्री का बनता, वो कितने रेडियन का बनता। ये वाला एंगल जो बनता वो बनता -1 रेडियन का, -1 रेडियन का बनता। क्यों, क्योंकि मैं इसमें ये वाला मेरे पास मान लो ये पॉइंट था A, और ये इसका इनिशियल पॉइंट था B, ये इनिशियल पॉइंट था, ये टर्मिनल पॉइंट था, यहाँ पर ये इनिशियल पॉइंट है और ये B टर्मिनल पॉइंट है। तो इस केस में जो इसका आर्क ड्रॉ किया मैंने वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया, तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो -1 रेडियन का बनेगा, ठीक। अब देखो अब क्या होता है, डिग्री और रेडियन के बीच में कुछ रिलेशन होते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर ना क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे जिसमें कुछ एंगल्स डिग्री में दिए होंगे और कुछ एंगल्स रेडियन में दिए होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, डिग्री और मेजर के बीच में एक रिलेशन जो होता है वो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले डिग्री जो होता है वो 1 कंप्लीट, जब मैं कर दूंगा पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लूँगा मैं, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लूँगा पूरा, उस टाइम पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो 1 कंप्लीट सर्कल में, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना डिग्री बनता है, 360 डिग्री। और ये 360 डिग्री ही 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। मतलब अगर आपको रिलेशन लाना है, हेडिंग बना करके, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट, तो देखो क्या होगा, हमें पता है 2 पाई रेडियन, मैं रेडियन को RAD लिख रहा हूँ, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जो रेडियन है
उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर RAD, रेडियन से, ठीक। तो 2 पाई रेडियन जो होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा अब एक बात बताओ, जब 2 पाई रेडियन इसके बराबर है तो अगर मैं इसका ये 2 इससे डिवाइड कर दूँ तो पाई रेडियन कितने के बराबर होगा? ये 360 डिग्री अपॉन 2 यानी कि 180 डिग्री। इसका मतलब पाई रेडियन इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो एक रिलेशन तो ये वाला है, एक रिलेशन ये वाला है। अब क्या होगा देखो, अब हमें पता चल गया कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर क्या है, कुछ वैल्यूज़ है जो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि है क्या, बाकी इनकी वैल्यूज़ को मैं मतलब हम निकालेंगे भी कि कैसे वैल्यू आती है। देखो ये वाला फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला क्या है, इसको मैं एक काम करता हूँ, फॉर्मूला बना ही लेता हूँ यहाँ से। अच्छा देखो पाई रेडियन है ना, अगर मैं 1 रेडियन की वैल्यू लाऊं तो कितना आएगा? 1 रेडियन इक्वल टू कितना होगा? देखो ये पाई इसके अपॉन में चला जाएगा तो 180 अपॉन पाई डिग्री। इसका मतलब रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है? 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180 अपॉन पाई डिग्री। ये वाला इनके बीच में रिलेशन होता है। अब देखो कुछ वैल्यूज़ हैं, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। इस साइड लिखता हूँ मैं डिग्री और इस साइड लिख देता हूँ उनका रेडियन वैल्यू। अच्छा पहला जो है, सबसे पहले हमारे पास क्लास 10th में 30 डिग्री का एंगल बनता है। दूसरा 60 डिग्री वाला एंगल 45 डिग्री का एंगल बनेगा। नेक्स्ट थर्ड वाला 60 डिग्री का एंगल बना था। फोर्थ वाला 90 डिग्री। आपने साइन कॉस टेन कॉट की जो वैल्यू पढ़ी होंगी वो सारी वैल्यूज़ आपने पढ़ी होंगी 30, 45, 60 और 90। इसके आगे पढ़ी आपने क्लास 10th में? नहीं, क्लास 11th में इसमें आगे ही पढ़ेंगे हम। क्लास 11th में इनसे ज़्यादा यूज़ होगा आगे वाली वैल्यूज़ का, ठीक। देखो कैसे, इसके आगे जो आती है वैल्यू वो आती है 180 डिग्री, जो मैंने आपको अभी बनाते हुए दिखाया था। नेक्स्ट आती है 270 डिग्री। नेक्स्ट लास्ट आती है 360 डिग्री। और ये यहाँ नहीं रुकता, ये इसके आगे भी चलता है। 360 के बाद दोबारा आप क्वाड्रेंट में आ सकते हैं, जो अभी हम एक्सरसाइज करेंगे ना, आई थिंक 3.2 है जो, उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 360 से भी आगे जाएंगे डिग्री से घूम करके, ठीक, वो वहाँ पर देखेंगे। तो पाई की इसकी वैल्यू क्या होती है रेडियन में? इसकी वैल्यू होती है पाई बाई 6 रेडियन। 45 की वैल्यू होती है पाई बाई 4। 60 डिग्री की वैल्यू होती है पाई बाई 3। 90 की वैल्यू होती है पाई बाई 2। 180 की वैल्यू देखो, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री की वैल्यू पाई रेडियन में क्या होगी? पाई, तो यहाँ पे पाई हो जाएगी। नेक्स्ट इसकी होती है 3 पाई बाई 2 और लास्ट 360 डिग्री। देखो 360 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है रेडियन में? 2 पाई। ये हो गया हमारे पास इनकी वैल्यूज़। अब हमें क्या करना है, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और पहले मैं एक काम करता हूँ, इसके में जो रिलेशन होता है ना कि डिग्री और रेडियन में, वो तो ये रहा। अब क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं कि डिग्री से अगर कभी आपको रेडियन में जाना हुआ तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर रेडियन से आपको डिग्री में आना होगा तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे। एक काम करते हैं, देखो मैं आपको यहाँ से लॉजिक से बता सकता हूँ कि क्या होगा। जब आपको ये रेडियन है और रेडियन की वैल्यू अगर डिग्री में चाहिए तो आपको उसे 180 अपॉन पाई से डिवाइड करना हो, मतलब मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर यहाँ से मैं एक रिलेशन बना ही लेता हूँ, यहाँ से अच्छा से रिलेशन, ये आप नोट कर लेना, मैं एक रिलेशन बना करके यहाँ से देता हूँ। फिर मैं एक एग्जाम्पल लेके चलूँगा, एग्जाम्पल नंबर 1। इस वैल्यूज़ को मैं फिलहाल साइड पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक रिलेशन है, ये आपको नोट में लिख लो, या तो याद करने के लिए है आपके लिए ये, बट मैं कहूँगा कि याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आपको याद करने वाले होंगे या जो फॉर्मूले आपको याद करने के लिए होंगे, वो फॉर्मूले मैं आपको लॉजिक या तरीके से सिखाऊंगा, तो आपको कोई भी फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है रेडियन मेजर इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। मतलब अगर आपको डिग्री में कोई वैल्यू दी हुई है और आपको निकालना है रेडियन में, तो आपको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। दूसरा फॉर्मूला, अगर आपको डिग्री में निकालना है आंसर, मतलब डिग्री मेजर इक्वल टू आपको गिवन है रेडियन मेजर, मतलब रेडियन की वैल्यू दी हुई है तो आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा। लेकिन
मैं यहाँ पे कहूँगा आपको कि इस फॉर्मूले को रटना ही नहीं है आपको, मैं इसका लॉजिक बताता हूँ। अभी यहाँ बताओ, अगर मैंने रेडियन में आंसर लाया हूँ, डिग्री से आंसर रेडियन में लेकर के आया मैं अगर, तो यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है। जितने भी डिग्री से रेडियन में जाएंगे उन सब में पाई इन्वॉल्व होगा, उन सब में पाई इन्वॉल्व होगा। अगर उनमें पाई इन्वॉल्व है तो पाई कटेगा नहीं कहीं पर भी। तो इसका मतलब अगर आपको रेडियन में जाना है तो ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि पाई यहाँ पर ऊपर है और पाई की वैल्यू ही देखो सब जगह ऊपर जा रखी है। पाई कभी नीचे आएगा ही नहीं इस केस में, तो पाई हमेशा ऊपर रहेगा। इसका मतलब आपको जो लॉजिक इसका याद रखना है, ट्रिक समझ लो इसे आप, ये ट्रिक एक तरह की, अगर हमें रेडियन मीज़र लाना है तो उसमें ऑलवेज पाई इन्वॉल्व होगा, उसमें पाई हमेशा इन्वॉल्व होगा। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? हमेशा फॉर्मूला लगेगा पाई अपॉन 180 इंटू जो वैल्यू डिग्री में दी होगी। आपको बस ये लॉजिक याद रखना है। अगर इसका उल्टा, अगर आपको डिग्री में, अगर आपको वैल्यू रेडियन में दी हुई है और डिग्री में जाना है, तो डिग्री में तो देखो ये कहीं पे पाई नहीं आ रहा, इसका मतलब आपको 180 अपॉन पाई वाला फॉर्मूला लगाना है। समझ में आया लॉजिक? अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है तो रेडियन में क्या इन्वॉल्व रहता है? पाई। अगर पाई है तो पाई अपॉन 180 लगाओ, फॉर्मूला आराम से लगा करके डिग्री की वैल्यू दी होगी, मान लो 45 डिग्री दिया है, चलो इसी का एग्जांपल निकाल लेते हैं। अगर 45 डिग्री दिया हुआ है आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में। देखो कन्वर्ट किस में करना है? रेडियन में। रेडियन में क्या आता है? पाई। तो डायरेक्ट माइंड में आना चाहिए, पाई आता है तो पाई ऊपर ही रहेगा, पाई बाई 180। तो मान लो डिग्री की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 45, तो मुझे निकालना है रेडियन में, तो 45 से मल्टीप्लाई कर लूँगा क्योंकि मुझे रेडियन में चाहिए आंसर। मुझे लग रहा है ये 9 से कैंसिल कर लेते हैं 9 5 जा और 9 2 जा, 5 4 जा, चेक करो देखो पाई बाई 4 आ गया रेडियन में। मतलब अगर आपको रेडियन में चाहिए आंसर, आपको पाई अपॉन 180 फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल से करते समझते हैं इसे। एक इससे पहले एग्जांपल करने से पहले मैं आपको एक वो बता देता हूँ, रिलेशन बताता हूँ। आपको याद रखना है, देखो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ये आपको याद रखना है, 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ये आपको याद रखना है। ये दो चीज़ें हैं, ये अभी आपको जब क्वेश्चन लगाएंगे ना वहाँ पे ये फॉर्मूले पे लगेंगी, मतलब वहाँ पर एक हमें वैल्यू दी होगी, उसे कन्वर्ट करना होगा, तो वहाँ पर इसका यूज़ होगा। इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ें याद रखनी है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, जैसे उसमें नहीं होता, क्या बोलते हैं हम, आवर्स वाले में, घड़ी में होता है जब। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, तो आप कहोगे 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो देखो ये रहा 60 मिनट, बस यहाँ पे मिनट को 1 डैश से शो करते हैं। अगर मैं पूछूँ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। वो उसे वही लॉजिक से लगा करके यहाँ बनाया हुआ है इसे। तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है। ठीक है, ट्रिक क्या है याद है आपको, अगर आपको डिग्री मतलब आपको रेडियन लाना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, चलो देखो, अगर हम लाते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 है, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास, ठीक है। देखो एग्जाम्पल 1 कह रहा है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर, इनटू रेडियन मेजर। इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है 40 डिग्री 60 मिनट को रेडियन मेजर में। पहले तो इसको डिग्री में ही लाओ या फिर सबको रेडियन सेकेंड मिनट में ले जाओ। देखो ये डिग्री है, ये मिनट है, तो या तो इस डिग्री को भी मिनट बना लो या तो इस मिनट को डिग्री बना लो। हम क्या करते हैं, हम डिग्री मिनट को ही हम डिग्री बना लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा मैंने, वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। मैंने आपको जस्ट अभी बताया था 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। अच्छा, यहाँ से 1 मिनट की वैल्यू निकालो,
अगर मुझे 1 मिनट की चाहिए वैल्यू तो 60 इसके अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 × 60, तो 60 इसकी डिवाइड में चला जाएगा, यानी 1/60 डिग्री। ये हुआ 1 मिनट की वैल्यू, लेकिन हमें तो 20 मिनट की वैल्यू लानी है, तो मैं क्या करूँ 20 से इधर साइड मल्टीप्लाई करूँगा, 20 से इस साइड में मल्टीप्लाई करूँगा। जब 20 से इस साइड मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो हो जाएगा 20 मिनट, और 20 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 20 × 1/60 डिग्री। अब 20 से कटेगा तो 1/3, यानी कि 20 मिनट इक्वल टू हो जाता है 1/3 डिग्री। इसका मतलब जो हमें डिग्री में वैल्यू दी हुई थी, जो हमें वैल्यू डिग्री में दी थी वो दी थी 40 डिग्री, और उसको लिखता हूँ मैं प्लस 20 मिनट, और 20 मिनट की वैल्यू में डिग्री में लेके आ गया, तो 40 डिग्री प्लस 20 मिनट को लिखता हूँ मैं 1/3 डिग्री। और आपको पता है ये प्रॉपर्टी होती है फ्रैक्शन की और नंबर की, कि अगर प्लस लगा होता साइन तो ये डायरेक्ट ऐसे आ जाएंगे, 140 इतना डिग्री टोटल। इसको आप चाहो तो वैसे लिख सकते हो टोटल फ्रैक्शन में, तो हो जाएगा 120 + 1 121। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम इसे कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में, ये हो जाएगा 1 इतना डिग्री, यानी कि 121/3 डिग्री हमारे पास डिग्री में आ गया। अब मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इस मिनट को कन्वर्ट किया डिग्री में। हम जानते हैं 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, 1 मिनट की वैल्यू 1/60 डिग्री। जब 1 मिनट की वैल्यू इतनी है तो 20 मिनट की वैल्यू कितनी होगी, 20 मिनट की वैल्यू 20 से मल्टीप्लाई करके 1/3 डिग्री, तो टोटल डिग्री कितनी आ गई, 40 डिग्री तो पहले थी, प्लस 20 मिनट को मैंने कन्वर्ट कर दिया 1/3 डिग्री, और टोटल बना करके आ गया 121 डिग्री। मुझे कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में। अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई आएगा नहीं आएगा, पाई आएगा। पाई अगर आएगा तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, हमें लगाना है फॉर्मूला रेडियन इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री। अच्छा, अब देखो π/180, पाई को कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पाई तो इन्वॉल्व होगा। डिग्री में कितनी वैल्यू आई है हमारे पास, 121/3, 121/3 डिग्री। और यहाँ पे कोई भी कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 121 इससे भी नहीं कटेगा, और यहाँ से कोई 2 से भी डिवाइड नहीं होने वाला। इसका मतलब 121/18×3 = 54, यानी कि 540 पाई, और रेडियन में आ गया डायरेक्ट। चाहो तो इतना छोड़ सकते हो आप आंसर, डायरेक्ट ये रेडियन में आ गया, और इसके बाद में लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो आप रेडियन। ये है एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर। अच्छा, कोई दिक्कत, अगर आपको रेडियन में लाना है आंसर तो पाई इन्वॉल्व होगा, π/180 से मल्टीप्लाई करके आंसर हमारा रेडियन में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल ये जो है, उसमें हमें यहाँ क्या दिया था, डिग्री, कन्वर्ट किस में करना था, रेडियन में। अब हमें रेडियन दिया होगा, कन्वर्ट किस में करना होगा, डिग्री में। तो देखो वो वाला क्वेश्चन करते हैं हम, दूसरा वाला सेकंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल सेकंड करते हैं। देखो अब एग्जाम्पल सेकंड में मैं एक बार वैल्यू देख लेता हूँ कि वैल्यू कितनी दी हुई है। एग्जाम्पल सेकंड में दिया हुआ हमारे पास 6 रेडियन इंटू डिग्री में। कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री मेजर, हमें कन्वर्ट करना है 6 रेडियन को डिग्री मेजर में। अच्छा, हमें डिग्री में चाहिए ना, तो डिग्री में चाहिए, इसका मतलब वैल्यूज आ रही होंगी, पाई नहीं रहेगा तो हमें लगाना पड़ेगा 180/π। हमें पता है यहाँ से एक काम करते हैं, हमें पता है पाई रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री, 180, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। अभी बताया था आपको, सी लाइन बनती है तो 180 डिग्री बनेगा, वही पाई की वैल्यू होती है। यहाँ से जरा 1 रेडियन की वैल्यू बताना कितनी आएगी, 1 रेडियन की वैल्यू आएगी 180/π डिग्री। अगर ये 1 रेडियन की वैल्यू इतनी है तो 6 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, इसको सिंपल लॉजिक समझाता हूँ। अगर एक पेन का प्राइस 5 रुपीज़ है, 5 पेन के प्राइस कितना होगा, 5 × 5 25। जब 1 रेडियन की वैल्यू इतनी है तो 6 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 रेडियन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से। सो 6 रेडियन इक्वल टू 180/π इंटू 6। अब यहाँ से क्या करूँगा मैं, अब हमें चाहिए डिग्री, तो देखो फॉर्मूला वही बन गया ना, ये 1 रेडियन, यानी ये रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180/π डिग्री। तो ये रहा, देखो इसको डायरेक्ट यहाँ पर डिग्री लिख सकता हूँ, इनटू करके आप ये लिख लो, इनटू डिग्री, डिग्री में चल रहा है हमारे पास ये, तो इसको डिग्री में रहने देते फिलहाल हम। अब 6 रेडियन की वैल्यू इतनी आई, तो अब देखो यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। पाई की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर, 22/7।
इंटू 6, यहाँ पे आ गया 180 अपॉन ये 7 ऊपर चला जाएगा तो 22 इंटू 7 इंटू 6, तो ये 2 3 जा और 2 से 11 टाइम्स कट जाएगा, ये आएगा 21 अपॉन 11, तो 0 से कोई मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, 18 दूनी 36, 18 कम 18, 378, यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 3780 डिग्री अपॉन 11। बस अब हमें इसे डिवाइड करना है, तो एक काम करता हूँ मैं डिवाइड, क्योंकि इसमें थोड़ा अच्छा खासा डिवाइड है, मैं आपको यहाँ लिख करके बताता हूँ इसका डिवाइड। 11 और 3780, तो 3 टाइम्स जाएगा पहले, तो 11 3 33, कितना बचेगा ये 4 8, 11 6 को 44, 44 4 आएगा, फिर ये 0 इस पे आ जाएगा, तो 11 3 33। अब मुझे बात हो, इसके आगे डिवाइड होगा, ये डिवाइड नहीं जाएगा, इसका मतलब इतना डिग्री तो प्रॉपर है, मतलब 343 डिग्री तो प्रॉपर में आ गया, डिग्री में आ गया। इसके बाद जो बचेगा वो मैंने आपको बताया था ना, डिग्री के बाद क्या होता है, इससे छोटा मिनट, उससे छोटा सेकंड, तो जैसे आवर्स होते हैं ना, मान लो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1 आवर 40 मिनट, तो आप क्या करोगे, उसे 1 आवर 40 मिनट पे लेके गए ना पूरा। लेकिन अगर मैं उसको डायरेक्ट बोलता हूँ, जैसे मान लो 2 आवर्स बोल रहा हूँ मैं आपको, तो 2 आवर्स का मतलब कितना होता है 120 मिनट। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँ तो ये तो प्रॉपर डिग्री आ गई, 343 डिग्री प्रॉपर आ गई, बचा कितना 7 डिग्री अपॉन 11, मतलब 7 अपॉन 11 डिग्री बच गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, इस डिग्री को कन्वर्ट करेंगे इससे छोटी यूनिट मिनट में। आपको पता है, मैंने अभी बताया था आपको 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। जब 1 डिग्री की वैल्यू इतनी मिनट है तो 7/11 डिग्री की वैल्यू कितनी मिनट होगी, इसके मल्टीप्लाई कर लो। 7/11 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 इंटू 7/11 मिनट, ये कितना हो जाएगा 7 6 के 42, 420/11 मिनट। अब क्या करूँगा मैं, फिर से इसे डिवाइड करूँगा, 11 को मतलब 420 को 11 से डिवाइड, 11 3 33, कितना हो जाएगा 90, 11 8 88, 88, फिर बच गया 2। तो इसका मतलब 38 मिनट इसको सॉल्व करने के बाद, कितना आ रहा है 343 डिग्री प्लस, इसको आगे चाहो तो लिख सकते हो ऐसा, 343 डिग्री प्लस इसको मैंने लिखा था 420/11 मिनट। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया 38 मिनट, लेकिन इसके बाद भी 2 मिनट बच गया, 2 मिनट यानी कि 2/11 मिनट। और आपको पता है 2/11 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। जब 1 मिनट की वैल्यू 60 सेकेंड है तो 2/11 मिनट की वैल्यू कितने सेकेंड में हो जाएगी, 2/11 मिनट इक्वल टू 60 इंटू 2/11 सेकेंड्स में, यानी कि 62 जा 120 अपॉन 11 सेकेंड्स। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ मैं 343 डिग्री 38 मिनट, और यहाँ आ गया 120/11 सेकेंड। अब इसे भी डिवाइड कर लेते हैं हम, 120/11 से 1 टाइम जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से 1, और यहाँ आ गया 0, तो अब यहाँ पे 0 आ जाएगा, 100 हो गया, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 99, यानी कि ये हो जाएगा 99, यानी कि यहाँ से बचेगा 1। अब इसको आप इसके आगे ले जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लास्ट हमारे पास सेकंड था, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, तो हमारा आंसर ये आएगा 343 डिग्री 38 मिनट और 10.9 सेकेंड। 10.9 का मतलब कितना होता है, 10.9 मतलब 11 ही होगा ना। तो इसका फाइनल आंसर जो लिखा होगा बुक में वो क्या होगा, देखो इसका जो फाइनल आंसर लिखा होगा वो लिखा होगा 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड, और ये भी अप्रॉक्स में आएगा इसका आंसर, क्योंकि 11 सेकेंड मैंने कन्वर्ट कर दिया ना, 10.9 को 11 कर दिया, तो ये इसका आंसर आएगा अप्रॉक्स में। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम एक्सरसाइज में है। तो ये हमारा इसका इंट्रोडक्शन समझ लो आप, 3.1 के लिए इंट्रोडक्शन था, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 3.1 के क्वेश्चंस।